जय हिंद साथियों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जबकि बिहार पुलिस ड्राइवर का 4361 पदों पर वैकेंसी आया हुआ है, उसमें गाड़ी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, निश्चित दूरी यात्रा करने के बाद की जाने वाली रख रखाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ट्यून अप कहलाती है। अगला है, इंजन शाफ्ट पर प्राप्त शक्ति को क्या कहते हैं? तो ब्रेक शक्ति कहते हैं। अगला है, क्रैंक शाफ्ट पर फ्लाई व्हील को यूनिफॉर्म टॉर्क नियमित करता है। अगला है, आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? तो 100 होता है। अगला है, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात परिवर्तनशील होता है, कितना से कितना? तो 16 से 22 तक। अगला है, एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? क्रैंकशाफ्ट के 8 चक्कर के बाद। अगला है, हेक्सा ब्लेड को बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? तो हाई स्पीड कार्बन से। अगला है, जब को पकड़ने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो वाइस कहलाता है। अगला है, मोटर यान प्रदूषण जांच केंद्र कब बना? तो 2005 में। अगला है, वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना? तो 1981 में। मनुष्य की फुसफुसाहट कितने डेसिबल ध्वनि है? कितना है? तो 30 डेसिबल होता है। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब बना? तो 2000 में। अगला है, इंजन नॉकिंग एंड डेटोनेटिंग एक मैकेनिकल टर्म है जिससे इंजन से आने वाली आवाज़ नियंत्रित होती है। अगला है, सीएनजी का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? तो 120। पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर कितना होता है? तो 95। सीएनजी वाहन सिलेंडर में 200 बार भी भरी जाती है। सीएनजी मीथेन, प्रोपेन और एथेन से बना होता है। सीएनजी ज्वलनशील तापमान कितना होता है? तो 540 डिग्री सेंटीग्रेड। पेट्रोल ज्वलनशील तापमान कितना है पेट्रोल का? तो 250 सेंटीग्रेड। फ्री व्हील यूनिट का दूसरा नाम क्या है? तो ओवर रनिंग स्प्रिंग क्लच व वन वे क्लच। अगला है, डॉग क्लच को प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? तो गियर बॉक्स में। सेंट्रीफ्यूगल क्लच का प्रयोग कहाँ होता है? तो 2 पहिया वाहन में। इंजन में पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है? तो क्लच। क्लच प्लेट बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो स्टील की पत्तियों द्वारा। अगला है, क्लच असेंबली फिट रहती है, कहाँ फिट रहती है? तो फ्लाई व्हील के साथ। अगला है, एक घूर्णनीय फ्लाई व्हील का आरपीएम मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। भी प्रकार के इंजनों में बेलनों के बीच के कोण कितना होता है? तो 60 डिग्री। अगला है, अपोज्ड पिस्टन में क्या प्रयुक्त होता है? तो 2 क्रैंक शाफ्ट प्रयुक्त होते हैं। अगला है, ब्लीडिंग होती है, कब ब्लीडिंग होती है? तो डीजल सिस्टम में फैली हवा को बाहर निकाल देना ब्लीडिंग कहलाती है। क्लच शाफ्ट पर किस प्रकार की बियरिंग होती है? किस प्रकार की बियरिंग होती है? तो पायलट बियरिंग। अगला है, ऑटोमोबाइल के क्लच में किस प्रकार की स्प्रिंगों का प्रयोग होता है? किस प्रकार का होता है? तो टार्सन स्प्रिंग का प्रयोग होता है। रॉकर शाफ्ट लगा होता है, किस में लगा होता है? तो सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। अगला है, डिवेन मेंबर किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है?
तो डिस्क प्रकार का होता है। अगर आप किशोर हैं, वाहन चलाते समय दुर्घटना हो जाती है तो किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई होगी? तो धारा 199A के तहत कार्रवाई होगी। अगला है, मोटर वाहन में स्टीयरिंग नियंत्रित दाहिनी ओर हो, किस धारा के अंतर्गत लिखा गया है? तो धारा 109। वाहन को वापस बुलाना किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 110 के ए। तय सीमा से कम या ज़्यादा गति पर वाहन नहीं चला सकते, किस धारा में लिखा गया है? तो धारा 112। वाहन से लटक कर यात्रा करने का कौन सा धारा है? 123। बिना टिकट यात्रा करने का अपराध कौन सा है धारा में है? तो 124। कोई वर्दीधारी आपके वाहन संबंधी दस्तावेज मांग सकता है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 130 के अंतर्गत। पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? कितने रिंग लगे होते हैं? 3 से 5। अगला है, अगर आपके सामने किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई हो तो आपने उसकी मदद की पर उसकी मृत्यु हो गई तो किस धारा के तहत आपसे पूछताछ नहीं किया जाएगा? धारा 134 के ए। राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति किसमें है? तो धारा 138। हिट एंड रन मामला कहलाता है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 161 के ए के तहत। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोटरयान दुर्घटना नीति का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 165। दावा अधिकरण संबंधी नियम किस अध्याय में है? तो अध्याय 12 में। राज्य सरकार किस धारा के तहत दावा अधिकरण आयोग की स्थापना करेगी, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 165। अगर आप दावा अधिकरण से सहमत नहीं हैं तो कितने दिनों तक हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं? कितने दिनों तक? 30 दिन या 3 महीने। यातायात के नियमों का मानना अनिवार्य है, किस धारा के अंतर्गत? धारा 119 के अंतर्गत। अगर आपके वाहन से लोग या यातायात बाधित हो रहे हैं तो किस धारा के अंतर्गत हटाया जाएगा? तो धारा 127 के तहत वाहन को हटाया जाएगा। अगला है, ड्राइवर को रोकने का अधिकार है, किस धारा में? तो धारा 132 में। आरसी रद्द करना किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 53। पुलिस द्वारा बरामद किसी वाहनों की सूचना आरटीओ को देना संबंधी नियम किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 62A के तहत। एक इंजन को बंद गैरेज में ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एग्जॉस्ट गैस जहरीली होती है। किसी इंजन की सुपर चार्जिंग का अर्थ है, क्या अर्थ है? इंजन की अपेक्षा वायु की पूर्ति। अगला है, कार के निकास से निकलने वाली प्रदूषकों को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेष फिल्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कैटालाइटिक कन्वर्टर या उत्प्रेरक परिवर्तन। समान अश्व शक्ति डीजल की तुलना में पेट्रोल इंजन की विशिष्ट ईंधन खपत होती है, कितनी होती है? तो अधिक होती है। ओवरलैप अवधि क्या कहलाती है? तो इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व खुली पोजीशन में रहते हैं, इसको ओवरलैप। इनटेक प्रणाली के अवयव क्या है? तो सुपरचार्ज, फिल्टर, एयर क्लीनर, इनलेट मैनिफोल्ड, इन्वर्टर, कूलर इत्यादि। एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियाँ कहलाती है, क्या कहलाती है? तो फिन्स कहलाती है। यदि इनटेक स्ट्रोक के दौरान हवा के बहाव का प्रतिरोध हो, वह क्या कहलाता है? इंजन की पावर को कम कर देता है।
अगला है क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट की गति का अनुपात कितना होता है, तो 2:1। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। स्टार्टिंग के समय गैसोलीन यानी पेट्रोल इंजन को आवश्यकता होती है, क्या होती है, अच्छे मिश्रण की आवश्यकता होती है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, तो शुद्ध हवा। भारत में पहली ट्रैक्टर निर्मित कंपनी कौन सी है, तो आयसर है। 3 तरीकों से उत्प्रेरक रूपांतरण उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, वे हैं कौन कौन, तो CO, NO और HC। अगला है जो बिना अभिक्रिया में भाग लिए अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा देते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। हीटर प्लग कहाँ फिट किए जाते हैं, कहाँ फिट किए जाते हैं, तो कंबंशन चैम्बर में यानी डीजल फिट इंजन में। किस इंजन में एक ही सिलेंडर के अंदर एवं पिस्टन दोनों को और दहन होता है, किसमें होता है, डबल एटिंग इंजन में। स्पार्क प्लग कहाँ लगे रहते हैं, तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग उत्पन्न करने के लिए लगा रहता है। कैम्बर एंगल का मान 2 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है गियर के दांतों को जरूरी घिसने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इंडक्शन हार्डनिंग की जाती है। BHP और IHP के बीच अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं, मैकेनिकल कार्य कुशलता। BHP नेट पावर जो क्रैंकशाफ्ट पर मिलती है। IHP जिसकी शक्ति सिलेंडर में दहन के बाद उत्पन्न होती है। और लास्ट क्वेश्चन है ट्रैक्टरों में कम से कम एक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।